हेलो एवरीवन। जैसा कि दिया गया है कक्षा 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का अंग्रेजी का पेपर है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ते ही सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है जो कि 10 नंबर के लिए था। एक इसमें पैसेज दी गई है। इस पैसेज को पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पैसेज में आगे। जैसे कि शुरुआत में लिखा है, पढ़िए साथ में। बुक्स आर अवर बेस्ट कैंपेनियंस, मीन्स कह सकते हैं कि जो किताबें हैं हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, अच्छे साथी हैं। दे इनरिक आवर माइंड्स विथ नॉलेज एंड ओपन द डोर्स ऑफ इमेजिनेशन। ये जो है हमारे माइंड को ज्ञान से भर देती हैं और जो कल्पना इमेजिनेशन जो कल्पना के जो हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता है उसके गेट दरवाजे खोल देती हैं। रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स इन डेवलपिंग आवर पर्सनालिटी इंप्रूविंग आवर लैंग्वेज, मतलब कि जो किताबें पढ़ने से क्या होता है हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारी जो भाषा इसका विकास होता है एंड ब्रॉडिंग अवर आउटलुक, और हमारे जो आउटलुक है उसका भी विकास होता है। अनलाइक फ्रेंड, जैसा कि दोस्त, बुक्स नेवर डिमांड एनीथिंग, मतलब कहा गया है कि जैसे कि दोस्त होते हैं वैसी बुकें एकदम बिल्कुल भी नहीं होती। कैसे? बुक्स नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस, किताबें किसी से कुछ भी डिमांड नहीं करती। दे आर ऑलवेज रेडी टू शेयर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, वे हमेशा तैयार रहती हैं अपना खुद का अनुभव और खुद का ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करने में। आगे बढ़ते हैं। इन द मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आधुनिक तकनीकी के इस समय में मैनी पीपल हैव टर्न अवे फ्रॉम बुक्स टू टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताबें छोड़कर मोबाइल और टेलीविजन का प्रयोग करना शुरू किया है। ऑल्दो हालांकि दीज गैजेट्स प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, दे कैन नॉट रिप्लेस द जॉय एंड डेप्थ ऑफ रीडिंग। ये जो साधन हैं ये क्या कर सकते हैं, हमें इंटरटेन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन वे इस जो रीडिंग जो पढ़ने का जो गहराई है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बुक्स हैव द पावर ऑफ ट्रांसपोर्ट अस टू डिफरेंट वर्ड्स, जो होता है क्या लिखा है, बुक्स हैव टू पावर, बुक किताब के पास हो सकती है जो ट्रांसपोर्ट अस डिफरेंट वर्ड्स जो कि हमें दुनिया के कई हिस्सों की तक ले जा सकती हैं। टीच अस वैल्यूएबल लेसन एंड इंस्पायर अस टू अचीव ग्रेटनेस, हमें बहुत ही वैल्यूएबल लेसन पाठ पढ़ाती हैं और हमें अपने जो ग्रेटनेस महानता को प्राप्त करने में इंस्पायर भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग डेली, प्रत्येक स्टूडेंट को इस कल्टिवेट मीन्स होता है एवरी स्टूडेंट शुड कल्टिवेट मतलब होता है एक तरीके से उगाना आंतरिक रूप से। एवरी स्टूडेंट शुड कल्टिवेट द हैबिट, हमें एक हैबिट आज उगानी चाहिए, मतलब अपनानी चाहिए टू ऑफ रीडिंग, रोजाना पढ़ने की। इवन अ फ्यू पेज अ डे कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन वंस थॉट्स एंड बिहेवियर, मतलब प्रत्येक यदि हम कुछ पेज पढ़ते हैं डेली जो तो क्या होगा, हमारी जो लाइफ है डेली की उसमें क्या कर पाएगा, वो बहुत ही डिफरेंस देगा एंड थॉट, और हमारे थॉट्स में भी व्यवहार और हमारे व्यवहार में भी चेंजेस देखे जाएंगे। रीडिंग गुड्स लिटरेचर शेप्स अवर कैरेक्टर एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, जो रीडिंग अच्छी रीडिंग करना, अच्छे साहित्य पढ़ना अवर कैरेक्टर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ, हमारे लाइफ को और अच्छे समझने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये पैसेज कंप्लीट हो गया। अब इनके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और इस पैसेज से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर अवर, मतलब पैसेज कौन सा किताबें क्या है हमारी। क्वेश्चन पहला है बेस्ट कैंपेनियंस, मतलब अच्छी साथी हैं। दूसरा एनेमी है। तीसरा ऑप्शन है टीचर्स हैं और रिलेटिव्स हैं। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, जैसे कि यदि आपने यदि पैसेज ध्यान से पढ़ा तो सही उत्तर क्या होना चाहिए इसमें, ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अच्छे साथी हैं। अगला है रीडिंग गुड बुक्स हेल्प अस इन, किताबें पढ़ना हमारे लिए किस प्रकार सहायकदायक है, तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार मदद करती है, क्या वेस्टिंग टाइम, नहीं, क्या वो हमारा समय खराब करती हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। नैरोइंग अवर आउटलुक, हमारे आउटलुक को कमजोर करती है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग लेजीनेस, हमारी जो शरीर की जो क्या है आलस्यता को बढ़ाती है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉडनिंग अवर आउटलुक, ये बिल्कुल सही है, हमारे आउटलुक का विकास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, बुक डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज दे, मतलब बुक दोस्तों से अच्छी हैं क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट्स भी हमारे पास हमारे साथ आर्गू करती हैं। डिमांड अटेंशन, वो हमें कुछ डिमांड देती हैं, या फिर गेट एंग्री, गुस्सा होती है। डिमांड नथिंग, क्या कोई डिमांड नहीं करती हैं। तो इसका सही क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर वी, भी कोई डिमांड नहीं करती हैं। अगला है, व्हाट हैज़ रिप्लेस्ड बुक फॉर मेनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स, व्हाट हैज़ बुक्स रिप्लेस, इस आधुनिक समय में किताब को किसने रिप्लेस किया है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेचर, बिल्कुल भी नहीं। मैगजीन्स, बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर, बिल्कुल भी नहीं। और क्या हो जाएगा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन। अगला क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गैजेट्स क्या है, पैसेज कौन सा गैजेट्स क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर बेटर देन बुक्स, ये तो गलत हो जाएगा। गिव जॉय डेप्थ ऑफ रीडिंग, बिल्कुल भी नहीं। कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या सही हो जाएगा, जो हमारे रिप्लेस नहीं कर सकते इसको, जॉय ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ने की आनंद को। अगला क्वेश्चन है, द पैसेज सजेस्ट दैट द रीडिंग बुक्स, क्या टाइम वेस्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। रिड्यूस इमेजिनेशन, कल्पना को घटाना, बिल्कुल भी नहीं। मेक्स अवर डल, बिल्कुल भी नहीं, हमें सोच नहीं बनाती। एंड जबकि आंसर क्या हो जाएगा डी, इंस्पायर एंड एजुकेट्स। अगला, हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट अवर बिहेवियर, हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट अवर बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, निगेटिवली, पढ़ने से हमारे व्यवहार में किस प्रकार का अंतर देखा गया है, निगेटिव, नकारात्मक, बिल्कुल भी नहीं। हैज़ नो इफेक्ट, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इट कैन रूड, हमें ये रूड बनाती है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट कैन इंप्रूव थॉट एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 7वां, द वर्ड कल्टिवेट इन द पैसेज, इस शब्द में एक पैसेज में एक शब्द आया है, कौन सा, इस पैसेज में एक शब्द आया कल्टिवेट, क्या है कल्टिवेट, कल्टिवेट मतलब होता क्या है, हमने कहा था बताते समय कल्टिवेट मतलब होता है उगाना। इसमें ऑप्शन देखो, फॉरगेट सबसे पहले तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी डिस्ट्रॉय, ये भी गलत हो जाएगा। क्रिटिसाइज, ये भी गलत हो जाएगा। फॉरगेट, ये भी गलत हो जाएगा। टू ग्रो, डेवलप अ हैबिट, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड बी रीड, हमें किस प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? पुअर, गुड, बोरिंग, चीप, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुड, बिल्कुल गुड सही हो जाएगा। अगला है द ओवरऑल मैसेज ऑफ पैसेज इज, पैसेज का ओवरऑल मैसेज क्या है? पैसेज क्या संकेत देता है? तो क्या हो जाएगा? टू अवॉइड बुक्स एंड यूज टेक्नोलॉजी, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है, और यदि आपने इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल किया है तो आपके 10 में से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए। क्वेश्चन दिया गया, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन द पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन दिए गए। इन पॉइंटों के हिसाब से आपको इसका नोट्स बनाना है, और नीचे दिया गया है टाइटल लिखिए। तो टाइटल में आप क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। पैसेज को लिखा है द अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड कम एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन, मतलब ये मेडिटेशन संबंधित पैसेज है। तो इसका जो टाइटल रह जाएगा ये मेडिटेशन ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडिटेशन। मतलब आप चाहें तो इस पहली लाइन लिखा है, पहली लाइन द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक अब योर माइंड कम एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन, इसको एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होगी कि आप इसमें टाइटल लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, जैसे लिखा है, यू आर दीपक या दीपिका, यू वांट टू सेल योर बाइक, डिजाइन अ सुटेबल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, लिखना है एक न्यूज़पेपर के लिए, जिसमें क्या हो, यू वांट टू सेल योर, आप अपनी कार या अपनी बाइक को बेचना चाहते हैं, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। इसके बाद में आया है क्या लिखने को, एक नोटिस लिखना है, वो भी टाइटल क्या रहेगा? यू आर शरद सीमा, हेड बॉय अ गर्ल टू योर स्कूल इन कैप्टन क्लास 9th और 12th रिगार्डिंग मीटिंग ऑन हाउ इम्प्रूव डिसिप्लिन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में डिसिप्लिन अनुशासन को इम्प्रूव करने के लिए एक मीटिंग अरेंज करनी है, इसके खिलाफ, जिसके लिए आपको एक नोटिस लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसके लिए एप्लीकेशन देनी है प्रिंसिपल को, और उसके सामने आएगा, यू आर सम यू आर समवर्थ a student of class 12th, write letter to your friend congratulating him on success, brilliant success in board examination 2025। मतलब अपने फ्रेंड को एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर देना है, जबकि उसने बोर्ड एग्जाम में अच्छी सक्सेस ली है, इसलिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 3 को भी कंप्लीट कर सकते थे, एकदम ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किसी एक पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो अब इसमें पहला कुछ फर्स्ट पॉइंट रहेगा, माय डियर टीचर, एंड सेकंड रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मॉडर्न एज, थर्ड रहेगा क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, और फोर्थ आने वाला है इसमें रोल ऑफ द यूथ इन नेशन डेवलपमेंट। इन चार में से किसी एक टॉपिक पर आप एक पैराग्राफ लिख सकते थे। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो इसका अर्थ हमें दिया गया था, एक राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनानी थी अबाउट स्पोर्ट डे फंक्शन, जो आपके स्कूल में कोई फंक्शन होगा स्पोर्ट डे पर, तो आपके स्कूल में उससे के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी, तो आप उस पर भी लिख सकते थे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन सी पर, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। इन प्रश्नों को यदि आप पूरा सही करते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न हटने वाला नहीं है। मतलब यहाँ से 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं यदि आप सभी क्वेश्चन सही करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, ही खालिस्तान फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, प्लेड, प्ले, प्ले, हैज़ बीन, प्ले। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन दिया गया, ही खालिस्तान फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर कोई क्रिया आएगी, ये 4 क्रियाएँ दी गई। अब 4 क्रियाओं में से कौन सी आनी है? यदि सबसे पहले हम प्लेड लगाते हैं तो यहाँ प्लेड नहीं आ सकती, क्योंकि प्लेड का ये थर्ड फॉर्म है, जो कभी हमेशा कहाँ आता है? परफेक्ट में। किसमें आता है? परफेक्ट में। लेकिन सेंटेंस देखें तो ये सिंस मॉर्निंग, मतलब किसी निश्चित समय को दिखा रहा है, और निश्चित समय हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही आता है। तो इसमें से हैज़ बीन प्लेइंग, मतलब ये क्रिया सही रहेगी, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन अगला है, सी वर्क्स हार्ड, खालिस्तान सी में गेट गुड मार्क्स। वह मेहनत करती है, क्यों? क्योंकि सी किस लिए? ताकि वह अच्छे नंबर पा सके। तो किस लिए करेगी? दो एंड इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सो दैट। क्या लगाएंगे? सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में गुड मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, इट खालिस्तान प्लेन टुडे। इसमें सबसे पहले देखें, नीड, डेयर, मे, ऑट। इसमें एक मॉडल लगनी है, मॉडल जिसमें क्या होगी? यहाँ बारिश की संभावना तो क्या है? मे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला गंगा, गंगा एक नदी है और प्रसिद्ध नदी है, तो उसमें आर्टिकल दगंगा हो जाएगा। अगला द प्रिंसिपल इज खालिस्तान ऑफिस। तो इन तीनों में से प्रिंसिपल किसमें है? किसके कहाँ बैठे? ऑफिस में बैठे हुए, या ऑफिस के अंदर है, तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सोहन इज सुपीरियर मोहन। अब इसमें दो लोगों की तुलना हुई, लेकिन तुलना के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ शब्द जैसे सुपीरियर, जूनियर वगैरह हुए, तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है खालिस्तान क्लास वाज मेकिंग नॉइज। इसमें क्या हो जाएगा? ऑल, द ऑल या होल भी, इसमें ऑल और होल दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑल भी लगा सकते हैं, होल भी। तो क्या हो जाएगा? क्लास बाद मेकिंग नॉइज। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न पूरे होते हैं। अगला है डुअस डायरेक्ट। डुअस डायरेक्ट में भी कोई 5 प्रश्न करते हैं 7 में से। तो पहला क्वेश्चन लगा इसमें, एज सून एज द स्टूडेंट सॉ द टीचर दे बिकेम साइलेंट। इसमें एज सून एज की जगह किसका प्रयोग करना है? नो सूनर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सही आंसर क्या होगा? नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन दे बिकेम साइलेंट। इस प्रकार से इसका आंसर ये सही होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ही शट द विंडो। तो इसका सही उत्तर इसका करना है, इसमें नेगेटिव में चेंज करना है। क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट शट द विंडो, ये उसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है तीसरा, आई नो हिम, इसको वॉइस बनाना है, इसका पैसिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोन बाय मी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, लिखा है रीराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग इफ विद अनलेस, मतलब इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है और क्वेश्चन को फिर से सही बनाना है, तो क्या आंसर सही होगा, अनलेस दे वर्क हार्ड, सॉरी अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5वां, दे फाउंड अ लैडर इट वाज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें लिखा है कंबाइन द सेंटेंस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद, इसमें सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज मतलब जैसे व्हिच, हु, हुज वगैरह इन सबसे जोड़ना है। देखिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है लैडर, लैडर कोई वस्तु या किसी सामान की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग, व्हिच का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दे फाउंड लैडर व्हिच वाज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें, उर्मिला इज वेरी स्ट्रांग शी कैन डू एवरीथिंग, कंबाइन द सेंटेंस इनटू टू का प्रयोग करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्मिला इज टू स्ट्रांग टू डू एवरीथिंग। अगला क्वेश्चन आएगा, द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में चेंज करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां कंप्लीट किया है, और यदि आपने इन इस प्रकार से प्रश्न को हल किया है तो आपके 5-10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे ग्रामर में से। आगे बात करते हैं सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, एक पैसेज दिया गया आपको फ्लेमिंगो बुक का, इसमें आपको पढ़ना है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए क्वेश्चन दिए गए उसी के आंसर लिखने हैं आपको। तो इसके लिए पहले आपको तो पता होना चाहिए इस पैसेज को कौन से लेसन से लिया गया है, इसके लिए आपको पहले तो लेसन के बारे में पता होना चाहिए, यदि आप लेसन पढ़े हैं तो आपसे ये कंप्लीटली आंसर बन जाएगा पूरा। तो पहले तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो ये पैसेज पढ़ते लिखा है, वन डार्क इवनिंग एज ही सॉ ट्रेडिंग along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside, एक शाम है, अंधेरी शाम में वह जा रहा था पैदल along the road of the caught sight of the little grey, उसने रोड के साइड में एक छोटा सा ग्रे कॉटेज झोपड़ी देखी by the side, he knocked on the door at the shelter for the night, he was not refused, instead of sore face which ordinarily met him, the owner who was the old man without wife child, he was unhappy to get someone to talk in his silence, and immediately he put the porridge put out the fire, gave him the supper, and then carved off the such of the big slice from the tobacco roll that he was enough to both। अब यदि आपने इस पार्ट को पढ़ा है तो आपसे कंप्लीटली बन जाएगा, कैसे, अब जैसे क्वेश्चन पे लिखा है एक्स्ट्रा स्टेप अप फ्रॉम दिस लेसन, ये किस लिए लिया गया है, तो आप समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक वृद्ध व्यक्ति की बात, अपन ने यदि रेड ट्रैप पढ़ा है उसमें देखा होगा कि वो रेड ट्रैप बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति के घर के पास गया था जिसने वहाँ पर रात रुका, तो इससे संबंधित ये पैसेज है, कुछ लाइनें दी गई हैं, तो ये वो लेसन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड द होस्ट ऑफर स्ट्रेंजर, उस व्यक्ति ने उसे क्या दिया था, तो उसने क्या दिया था, यदि आपने पाठ पढ़ा है तो पता होगा, उसने उसे शाम को खाने के लिए तलिया सपर दिया था और तंबाकू भी दी थी। अगला है भाई वाज द ओनर हैप्पी टू सी स्ट्रेंजर, इट वाज बिकॉज़, क्योंकि क्योंकि वह अकेला था, क्योंकि वह कहाँ क्या रहता था, द स्ट्रेंजर वाज इन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द ओनर वाज लोनली, क्योंकि वो अकेला रहता था। अगला क्वेश्चन था ओल्ड मैन एंड बेटर प्लेट, क्या खिला था उन्होंने, तो क्या खिला था, मिज़ोलिस। अगला राइट द नेम ऑफ द ऑथर, इस लेसन के नाम कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेल्मा लेगरलॉफ। इस प्रकार से यदि आपने भी इसको ऐसे किया है तो आपके 5 नंबर में से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का ए, इसमें भी एक पैसेज दिया गया है फ्लेमिंगो की, ये पोएट्री से लिया गया है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अब एक शब्द है कोचीन, अच्छा ये कोचीन समझ में आया कि ये कोचीन से आपने एक पोएम पढ़ी थी, माय मदर एट 60, यहाँ पे लिखा भी है नीचे लाइन में माय मदर, तो माय मदर एट 66, यदि आपने वो पोएम पढ़ी है तो आपसे इस पोएम के भी प्रश्न से कंप्लीटली बन जाएंगे, मतलब 3 नंबर ये क्वेश्चन, 3 में से 1 नंबर नहीं कटेगा। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है व्हिच डे डिस्क्राइब इन द अबव एक्स्ट्रा, इसमें कौन से दिन की बात की गई है, तो अब बात करें, आप यदि इसमें पैसेज पढ़ेंगे तो लिखा है ड्राइविंग डे होम कोचिंग लास्ट फ्राइडे, किसकी बात हो रही है, लास्ट फ्राइडे, तो इसमें दिन कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन किस दिन की बात हो रही है, फ्राइडे की, तो सही क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अगला है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ सून, सून का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी का अपोजिट उल्टा क्या होता है, देरी करना, इसमें से अर्ली मीन होता है, हरी का होता है, कोई इसका मतलब क्या होता है जल्दी, तो इसका क्या हो जाएगा लेट, लेट का आंसर सही क्या हो जाएगा, लेट। अगला है द वर्ड कॉप्स मीन्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डेड बॉडी, क्या होता है, डेड बॉडी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न सही हो सकते हैं। इसी का भी देखते हैं, तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो दी गई है, ये विस्तार किताब से बुक से ली गई है, तो इसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि ये आखिर कौन से लेसन का है। तो यदि आप इसको कंप्लीट पढ़ते हैं ध्यान से, तो ये लास्ट में यहाँ बीच में एक शब्द लिखा है थर्ड लेवल, तो यहाँ आपसे पता चलता है कि ये थर्ड लेवल से ली गई है, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल का आपने सेकंड बुक में विस्तार में पढ़ा होगा, तो उसी से ली गई है। अब ये आपने पाठ पढ़ा है तो आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन हल कीजिए। क्वेश्चन हल कीजिए, व्हाट डिड चार्ली फ्रेंड थिंक ऑफ हिम, चार्ली का दोस्त उनके बारे में क्या सोचते थे, दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप, दैट चार्ली वाज ट्रू, दैट चार्ली वाज राइट टू हिज डिस्कवरी, दैट चार्ली वाज लाइंग, तो इनमें से ज़्यादा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि चार्ली जो है क्या भागना चाहता था। बट वाज द ऑब्वियस स्टेप बाय टेकन चार्ली, चार्ली ने क्या कदम उठाए थे जब उसने थर्ड लेवल के बारे में उसे पता चला, तो उसने क्या किया, अपने दोस्त से बात की थी, तो क्या ही टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने दोस्त से बात की थी। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ चार्ली, तो क्या हो जाएगा, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कौन था उसमें, चार्ली, ये भी सही हो जाएगा। द एंटोनियो वंडर, वंडर माना इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना का अपोजिट क्या होगा, एक जगह स्थिर रहना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अब आपको बुक के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फ्लेमिंगो बुक के दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में भी फ्लेमिंगो बुक के ही दिए गए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 12, 13 और 14, 15 तक आपको सिर्फ बुक के या लेसन के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी एकदम ईजी है। जो
हमने कोचिंग में हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो कंप्लीटली इस पेपर में आया हुआ है। यदि जिसने भी हमसे पढ़ा है वो इसमें से 70 टू 75 नंबर आसानी से ला सकता था। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बनता या किसी के गलती से नंबर कट जाते हैं, तो इस वजह से नहीं तो 70 से 75 नंबर आसानी से आ सकते हैं।